शुभ मध्याह्न बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत की कक्षा में हमने कल द्वितीय सत्र परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ था, उस पाठ्यक्रम में हमने पाठ 5 एवं पाठ 6 के अभ्यास प्रश्नों को एवं व्याकरण कार्यों में जो प्रश्न निर्धारित थे उनका अभ्यास किया था। आज की कक्षा में हम पाठ 7 और पाठ 8 के अभ्यास प्रश्नों को एवं व्याकरणिक प्रश्नों में विशेषण और विशेष्य के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे एवं इस बात का अभ्यास करेंगे कि परीक्षा में प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है और आपको परीक्षा में इन प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिख करके अच्छे अंक लेने होते हैं। तो चलिए आज की कक्षा में अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। हमारे पास पहले प्रश्न में कुछ वाक्य दिए हुए हैं। हमें इन वाक्यों को पढ़ करके पाठ के आधार पर ये निर्णय लेना है ये शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, और शुद्ध के आगे शुद्ध और अशुद्ध के आगे अशुद्ध लिखना है। शुद्ध का अर्थ होता है सही और अशुद्ध का अर्थ होता है गलत। जो पहला वाक्य हमारे पास है, चतुरा नरः वंचका आसीत, चालाक मनुष्य ठग था शुद्ध। वंचका नगरे वस्ति समा, ठग शहर में रहता था शुद्ध। बालक मूर्ख था, गलत है इसलिए अशुद्ध। बालका वंचकस्य पराजयम अकरोत, बालक ठग की हार हरा देता है शुद्ध है। जना वंचकाय 1,000 स्वर्ण मुद्रा गत्वा गच्छन्ति स्म, लोग ठग के लिए 1,000 सोने के सिक्के देके जाते थे, अशुद्ध है गलत। बुद्धि एव उत्तमः अस्ति, बुद्धि निश्चय ही उत्तम होती है, शुद्ध है। दूसरे में हमें मंजूषा से सही शब्द को चुन करके वाक्य को पूरा करना है। नरः सर्वत्र घोषणाम अकरोत, जनः सुवर्ण पात्रस्य लोभेन तस्य गृहम् अगच्छन्, एकः बुद्धिमान् बालकः एतां वार्तां श्रुत्वा तस्य समीपे अगच्छत्, बुद्धिमान् जनः तस्मै 500 सुवर्णमुद्रां दत्त्वा गच्छन्ति, 500 जनः नवीनां कथां श्रावयितुं नरस्य समीपम् आगच्छन् कथाम्। इस तरह से घोषणाम, सुवर्णपात्रस्य, बुद्धिमान, 500 कथाम, ये शब्द हम मंजूषा से चुन करके वाक्यों को पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में ये मंजूषा हमारे पास दी हुई है। यहाँ से हमें विपरीतार्थक यानी विपरीत उल्टे अर्थ वाले शब्दों को चुनना है और वाक्यों को पूरा करना है। गृहीत्वा ग्रहण करके, अस्वीकृत्य अस्वीकार करके, दूरम दूर, मूर्खः मूर्ख, विद्याहीना विद्या से हीन और प्राचीनाम प्राचीन। तो समीपम का दूरम, विद्या से युक्त विद्या से हीन, चतुर मूर्ख, देकर गृहीत्वा ग्रहण करके, नवीन नया, प्राचीन पुराना, स्वीकृत्य स्वीकार करके, अस्वीकृत्य अस्वीकार करके। अब प्रश्न नंबर 4 में हमारे पास जो प्रश्न पूछे गए हैं हमें उनके उत्तर एक शब्द में देने हैं। कहा वंचिका आसीत, ठग कौन था, नरः। जना कति स्वर्ण मुद्राम दत्त्वा गच्छन्ति, लोग कितने सोने के सिक्के लेके जाते थे, 500 500। अब अगला प्रश्न हमारे पास इस तरह से है, जनः कस्य लोभे नरस्य गृहम आगच्छन्, लोग किसके लालच में ठग के घर जाते थे, आपको पता है सोने के पात्र के लोभ में, सोने के बर्तन के लोभ में। कह बुद्धिमान आसीत, बुद्धिमान कौन था, बालकः। बालका काम श्रावयितुं तत्परः अभवत्, बालक क्या सुनाने के लिए तैयार हुआ, कथा। अब प्रश्न नंबर 5 में हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। पूर्ण वाक्य यानी पूरे वाक्य में, और वे वाक्य इस तरह से है, नरः किम कृत्वा धन संचयम करोति स्म, मनुष्य क्या, चालाक मनुष्य क्या करके पैसा इकट्ठा करता था, तो नरः जनान वंचित्वा धन संचयम करोति स्म। जना किमर्थम नरस्य गृहम् अगच्छन्, लोग ठग के घर क्यों जाते थे, जनः स्वर्ण पात्रस्य लोभेन नरस्य गृहम् आगच्छन्। वंचका बालकाय किम अयच्छत्, ठग बालक को क्या देता है, वंचका बालकाय स्वर्ण पात्रेण सह स्वर्ण मुद्रा अपि अयच्छत्। प्रत्येकम कथा
श्रुत्वा वंचका अन्ते किम वदति। हर कथा को सुन करके ठग अंत में क्या कहता था? संते वदति एताम कथाम अहम पूर्वमेव श्रुतवान। नरः सर्वत्र काम घोषणाम अकरोत्। नरः सर्वत्र घोषणाम अकरोत् यत् यः कोऽपि एकां नवीनां कथां श्रावयति तस्मै अहम एतत् स्वर्णपात्रं दास्यामि। अब अगले प्रश्न में हमें प्रश्न निर्माण करना है। इन शब्दों के ऊपर जो रेखांकित हैं या काले हुए हैं। जनः अपूर्वाम कथाम अश्रावयन्। जनः तो ये आएगा के, और आगे आपको पंक्ति पूरी करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। वंचका बालकाय स्वर्णपात्रम अयच्छत बालकाय कस्मै। वंचका कस्मै स्वर्णपात्रम अयच्छत और प्रश्नवाचक चिन्ह। नरस्य गृहे बहुमूल्यं स्वर्णपात्रम आसीत्। नरस्य कस्य गृहे बहुमूल्यं स्वर्णपात्रम आसीत्। वंचका स्वपराजयं स्वीकृतवान्। वंचका कः स्वपराजयं स्वीकृतवान्। नरः विद्यायुक्ता आसीत्। कः विद्यायुक्ता आसीत्। इस तरह से इस प्रश्न में हम प्रश्न निर्माण करेंगे। अब इसी पाठ में हमारे पास व्याकरण कार्य में विशेषण और विशेष्य शब्द होते हैं। आपको पता है बच्चों, विशेषण होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य। मोहन चालाक लड़का है। अब विशेषण क्या है? चालाक। और चालाक है कौन? मोहन। तो मोहन विशेष्य। हमने हिंदी की कक्षा में विशेषण और विशेष्य के बारे में बड़े विस्तार से समझा है। मुझे अब ये आपसे अपेक्षा है कि आप विशेषण और विशेष्य इस व्याकरण विषय को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दो विशेषण और विशेष्य को हमें अलग करना है। सीता शोभना बालिका आसीत्। शोभना विशेषण, विशेष्य बालिका। अनेकानि पुष्पाणि, अनेकानि विशेषण, पुष्पाणि विशेष्य। अत्र चतुरा बालका क्रीडन्ति। चतुरा विशेषण, बालका विशेष्य। वृक्षे द्वे पुष्पे स्तः। द्वे विशेषण, पुष्प विशेष्य। धीरा बालका कुत्र गच्छति। धीरा विशेषण, बालका विशेष्य। वीरा बालका आगच्छन्ति। वीरः विशेषण, बालिका विशेष्य। वीरो बालकौ अपि आगच्छतः। वीरौ बालकौ। सुगन्धितं पुष्पं तत्र नयतु। सुगन्धितं पुष्पम। शोभने बालिके पठतः। शोभने और बालिके। इस तरह से हम विशेषण और विशेष्यों को पहचान करके वाक्यों को पूरा करेंगे। अब अगले प्रश्न में हम विशेषण चुनेंगे इस मंजूषा से। वृक्षस्य दीर्घाणि पत्राणि सन्ति। वृक्ष में बड़े बड़े पत्ते हैं। अब देखिए यहाँ पत्राणि शब्द बहुवचन है, तो हमारा विशेषण शब्द भी बहुवचन में होगा। तो यहाँ बहुवचन में क्या है? दीर्घाणि। हम इसी आधार पर यहाँ पर शब्दों का चयन कर सकते हैं। अत्र एका सुंदरा मार्जारः अस्ति। मार्जारः। अब मार्जारः क्या है? पुल्लिंग शब्द। तो पुल्लिंग शब्द क्या है? सुंदरः। हम लिखेंगे सुंदर। बुद्धिमता गायति। गायति क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। और स्त्रीलिंग शब्द यहाँ क्या है? बालिका। तो आएगा बालिका। बुद्धिमान बालका गायति। तो पुल्लिंग है तो बालकः। बाला मधुराणी फलानी खादंती। तो मधुराणी इसलिए आया है क्योंकि फलानी शब्द भी बहुवचन में है, मधुराणी भी बहुवचन में। वृक्षस्य अधः छाया अस्ति। छाया शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। तो आएगा शीतला। शीतला छाया अस्ति। सरोवरे जलम अस्ति। जलम शब्द क्या है? नपुंसकलिंग। तो शीतलम क्या है? नपुंसकलिंग। श्वेता धावंती। दौड़ते हैं बहुवचन में, तो क्या आएगा? अश्वः। अश्व नहीं आएगा, अश्वः। श्वेता अश्वः धावन्ति। मयूरा हस्ति पुल्लिंग शब्द है, तो आएगा नीलः। नीलः मयूरा हस्ति। इस तरह से हम विशेषण और विशेष्यों का अभ्यास यहाँ करेंगे। अगले प्रश्न में भी हमें विशेषण और विशेष्यों को चुनना है। आप यहाँ से सहायता करके विशेषण और विशेष्यों को चुन सकते हैं, जिसका अभी हमने अभ्यास किया। प्यारे बच्चों, अगर विस्तार पूर्वक मैं यहाँ समझाऊंगा तो आपके लिए ये जो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा और आपको इसे डाउनलोड करने में, देखने में कई तरह की समस्या आती है, इसलिए वीडियो छोटा बना रहा हूँ। आगे है पाठ 8 में हम उसी तरह से वाक्यों को पढ़ करके हाँ और ना में उत्तर लिखेंगे। किम सरोवर मतस्य वसंती समा आम
आम आम, और अंतिम में अंतिम से पूर्व वाले में न और अंतिम में न। आपको यहाँ करना क्या है, आपको पहले वाक्य को पढ़ना है और इस वाक्य में उस पाठ की जो कहानी है उसको याद करते हुए ये अपनी बुद्धि से निर्णय लेना है कि वाक्य शुद्ध है और अशुद्ध, और उस शुद्ध वाक्यों के आगे आम और अशुद्ध वाक्यों के आगे ना लिखना है। प्रश्न नंबर 2 में भी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति इस मंजूषा से देख करके करनी है। ये मंजूषा में हमारे पास ये शब्द दिए हुए हैं, कुर्वन्ति, करिष्यावा, वसन्ति, वर्ता, गच्छति, चिन्तयन्ति। और आगे पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्दों को मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें पर्यायवाची शब्दों में करना क्या होता है, हमारे पास जो शब्द दिए होते हैं हमें उनका अर्थ जानना होता है। अवश्यम यानी अवश्य, कथितुम कहने के लिए, मीना मछलियाँ, तटे तालाब में, एक बारम एक बार। तो आएगा, अब तीरे के लिए क्या शब्द आया यहाँ पर, तटे। नूनम निश्चय ही, अवश्य। वक्तुम कथियुतुम, दोनों में तुम प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। एकदा एक बारम, मत्स्य मीना। अब अगले प्रश्न में हमें प्रश्न का उत्तर एक शब्द में देना है और हमारे पास पहला प्रश्न है, कच्छपा कयो समीपम गच्छति, कौवा किसके समीप जाता है। तो उत्तर आएगा हंसयो, हंस के समीप। सरोवर से तीरे को वस्ताम, सरोवर के किनारे तट पर कौन रहता था। हंसौ, हंस। कहवविता अवत, डरा हुआ कौन था। आपको पता है कहानी में डरा हुआ था कछुआ, क्योंकि उसने मछुआरों की बात को सुन लिया था। आगे है, क सहायतार्थम प्रार्थनाम अकरोत, अपनी सहायता के लिए प्रार्थना कौन करता है। कच्छपः। हंसौ कच्छपा केन मार्गेण अनयताम, हंस कौवे को क्षमा करें, हंस कछुए को किस मार्ग से ले जाते हैं। आकाश मार्गेण। हंसौ कच्छपम कस्य सहायता अन्यत्र अनयताम, हंस कछुए को किसकी सहायता से ले जाते हैं। लगुडस्य, और लगुडस्य का अर्थ होता है लकड़ी से। अब प्रश्न नंबर 5 में हमें प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देने हैं। हंसौ कच्छपा च कुत्र वसंति समा, हंसौ कच्छपा च सरोवरे वसंति। अब देखिए, यह कुत्र प्रश्नवाचक है, आप कुत्र हटा करके यहाँ सरोवरे लिख दे तो भी आपका वाक्य पूरा का पूरा सही बनेगा। कच्छपा केशाम वार्तम आकरणा भयभीता वहन, अब कछुआ किसकी बात को सुनकर के भयभूत हुआ था। तो केशाम प्रश्न सूचक शब्द है, इसकी जगह आप उत्तर लिखें। कच्छपा मत्स्य जीवनाम वार्ताम आकरण भयभीता अवन, वाकी वैसा का वैसा रह रहा है। हंसौ कम लगुडेन धृत्वा आकाशे उदपतताम, हंस किसे लकड़ी से धारण करके आकाश में उड़ते हैं। अब प्रश्नवाचक शब्द यहाँ क्या है, कम। कम हटा देंगे। हंसौ कच्छपम लगुडेन धृत्वा आकाशे उदपतताम, अविचार्यम किम न कर्तव्यम, बिना सोच विचारे क्या नहीं करना चाहिए। किम प्रश्नवाचक है, अविचार्यम कार्यम न कर्तव्यम। ये कोलाहलम अकुर्बन, शोर कौन करता है। के प्रश्नवाचक की जगह जनः कोलाहलम अकुर्बन। अब आगे हमें प्रश्नों का निर्माण करना है काले शब्दों के आधार पर। मत्स्य जीवनः, तो आएगा बहुवचन है के सरोवर से तीरे आगच्छन्, सरोवरम दृष्ट्वा मत्स्य जीवनः प्रसन्ना भवन, सरोवरम किम दृष्ट्वा मत्स्य जीवनः प्रसन्ना अभवन्। कच्छपः वक्तुम उद्धता अभवत्, कः वक्तुम उद्धता अभवत्। कच्छपा हंसो अकथयत्, कच्छपा कौ अकथयत्। हंसौ कच्छपम लगुडेन अनयताम, लगुडेन केन। हंसौ कच्छपम केन अनयताम, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आज की कक्षा में हम पाठ 6 क्षमा करें पाठ 7 और पाठ 8 के अभ्यास प्रश्नों को, विशेषण और विशेष्यों को समझेंगे और पढ़ा था हमने। अब परीक्षा में यदि विशेषण और विशेष्य का प्रश्न आए तो आप वहाँ पर ये देखिए कि विशेषता किसकी बताई जा रही है और विशेषता है क्या, उसी आधार पर आप विशेषण और विशेष्यों को चुनेंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता है परीक्षा में अनुवाद भी आएगा, तो अनुवाद का अभ्यास अभी हमने संस्कृत की पूर्व की कक्षाओं में बड़े अच्छे से किया है। आप उसकी पुनरावृत्ति करके परीक्षा में अच्छे से प्रदर्शन करें और संख्या की पुनरावृत्ति भी अवश्य करें। धन्यवाद। शुभ दिवस।